ये गूगल मैप्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तुम्हें लगता है तुम पूरी दुनिया देख सकते हो? सोच भी नहीं सकते। 2005 में जब गूगल मैप्स लॉन्च हुआ, उसने नेविगेशन बदल दिया। लेकिन इस मैप में वो सब कुछ नहीं जो तुम्हें दिखता है। क्या तुम जानते हो कि एरिया 51, यूएस एयरफोर्स का वो टॉप सीक्रेट फैसिलिटी शुरू में गूगल मैप्स पर हेविली ब्लर्ड या पिक्सेलेटेड था, जैसे कोई राज छुपाया जा रहा हो। और सिर्फ एरिया 51 ही नहीं, पूरी दुनिया में 100 से भी ज्यादा क्लासिफाइड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जिसमें द पेंटागन भी शामिल है, गूगल मैप्स पर कम डिटेल में दिखाए जाते हैं, जैसे उन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया हो। 2010 तक नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग गूगल मैप्स पर लगभग पूरी तरह ब्लैंक थी, सिर्फ कुछ रोड्स के साथ। एक पूरा देश मैप से गायब। ये कोई ग्लिच नहीं, ये वो डार्क सीक्रेट्स है जो गवर्नमेंट्स और मिलिटरीज गूगल से छुपवाती है। 2018 में रशिया ने खुद डिमांड किया था कि उनके कुछ स्पेसिफिक साइट्स मैप से हटा दिए जाएं। और जो असली रेवलेशन हमने इस वीडियो के आखिरी मिनट्स में अनकवर किया है, वो तुम्हारी गूगल मैप्स देखने का तरीका ही बदल देगा। क्या तुम रेडी हो वो सच जानने के लिए जो मैप पर नहीं दिखता? लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ ब्लर्ड स्पॉट्स की नहीं है। गूगल मैप्स ने 2005 में लॉन्च होकर दुनिया को एक नया नजरिया दिया था, हर गली, हर कोने को डिजिटल किया। लेकिन जो वो नहीं दिखाते, वो ज्यादा शॉकिंग है। क्या तुम जानते हो कि गूगल अर्थ ने 2008 में ग्लोबली मिलिट्री साइट्स को ब्लर करना शुरू कर दिया था, जैसे कोई अनसीन हैंड उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, एक गहरा मिस्ट्री जो सरफेस के नीचे छिपा है। और ये सिर्फ यूएस की बात नहीं। 2010 तक नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग गूगल मैप्स पर एक गोस्ट टाउन जैसी थी, जहां रोड्स और बिल्डिंग्स ना के बराबर थे। सोचो, एक पूरा देश दुनिया के डिजिटल मैप से गायब। क्या ये कोई टेक्निकल एरर था या कुछ और ही चल रहा था? सच तो ये है कि गूगल मैप्स सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करता, वो डेटा सेंसर भी करता है, और ये सीक्रेट बहुत कम लोग जानते हैं। जब गूगल स्ट्रीट व्यू कार्स 2014 में सेंसिटिव लोकेशंस के पास दिखी, तो ये सवाल उठा कि किसकी मर्जी से ये सब हो रहा है। असल में गूगल ने खुद माना है कि उन्हें गवर्नमेंट्स से रिक्वेस्ट्स आती है मैप डेटा को ऑल्टर करने की। ये कोई छोटा मोटा रिक्वेस्ट नहीं होता, ये होता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, जहां कुछ जगहों को जानबूझकर मैप से हटा दिया जाता है। और यही वो डिटेल है जो कुछ देर में बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल बन जाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे एक किताब जिसके कुछ पन्ने फाटे हुए हो? रशिया में करीब 40 क्लोज्ड सिटीज है, जैसे मेजगोर्ये, जो आज भी गूगल मैप्स पर या तो पूरी तरह से गायब है या इतने ऑब्सक्योर्ड है कि उन्हें पहचानना इम्पॉसिबल है। ये वो जगहें है जहां आम इंसान की एंट्री फोरबिडन है। और जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो पता चलता है कि गूगल को 15 से ज्यादा देशों से सेंसरशिप रिक्वेस्ट्स मिली है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। हर ब्लर्ड स्पॉट, हर ब्लैंक एरिया एक छुपा हुआ सीक्रेट है। ये सिर्फ रैंडम ब्लरिंग नहीं है, ये एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है। जैसे तुम एक पेंटिंग को देखो और उसके कुछ हिस्से छुपा दिए गए हो, क्या तुम उस पेंटिंग को पूरा मानोगे? तो फिर गूगल मैप्स को कैसे पूरा मान सकते हो? हर एक ब्लैंक स्पेस, हर एक पिक्सेलेटेड एरिया एक मिस्ट्री को छुपाए हुए है। जब हम एक्चुअल एविडेंस देखते हैं, तब ये सब और भी शॉकिंग लगता है। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत है। सोचो, गूगल मैप्स जो हमारे फोन में है, वो पूरी तरह से हमारी दुनिया को नहीं दिखा रहा। क्या ये शॉकिंग नहीं? 2008 में जब गूगल अर्थ ने ग्लोबली मिलिट्री साइट्स को ब्लर करना शुरू किया,
तब से ही ये मिस्ट्री गहरा होता गया। ये कोई छोटा मोटा ब्लर नहीं था। ये था एक डेलिबरेट सेंसरशिप, एक सीक्रेट जो गवर्नमेंट्स और टेक जायंट्स के बीच छिपा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है? और ये सिर्फ यूएस की बात नहीं। हमने देखा कि एरिया 51 हेविली ब्लर्ड था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि 100 से ज्यादा क्लासिफाइड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड, जिसमें द पेंटागन भी शामिल है, उनकी डिटेल्स गूगल मैप्स पर कम कर दी गई है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। जैसे कोई अदृश्य हाथ मैप से कुछ जगहों को मिटा रहा हो। क्या तुम्हें ये डिस्टर्बिंग नहीं लगता? हर पिक्सेलेटेड बिल्डिंग, हर कम डिटेल वाला एरिया एक हिडन स्टोरी छुपा रहा है। ये वो सच है जो तुम्हें कभी बताया नहीं जाता। अब सोचो नॉर्थ कोरिया के बारे में। 2010 तक नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग गूगल मैप्स पर एक ब्लैंक स्पेस थी। सिर्फ कुछ रोड्स, बाकी सब गायब। एक पूरा देश दुनिया के डिजिटल मैप से इरेज्ड। क्या ये एक टेक्निकल एरर था या एक गहरा राज? गूगल ने खुद माना कि उन्हें नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट्स आती थीं मैप डेटा को लिमिट करने की। ये कोई छोटी बात नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर की गई एक मैसिव सेंसरशिप है। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा मैप इतना इनकम्प्लीट हो सकता है? ये अनएक्सप्लेनेबल लगता है, पर ये सच है। और ये मिस्ट्री और भी गहरा होता जाता है। रशिया में करीब 40 क्लोज्ड सिटीज है, जैसे मेडजगोर्ये, जो आज भी गूगल मैप्स पर या तो पूरी तरह से गायब है या इतने ऑब्सक्योर्ड है कि उन्हें पहचानना इम्पॉसिबल है। ये वो जगहें है जहां आम इंसान की एंट्री फोरबिडन है। जैसे वो दुनिया के किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो। रशियन गवर्नमेंट ने 2018 में ऑफिशियली गूगल से डिमांड किया था कि इन साइट्स को मैप से हटा दिया जाए। क्या ये चिलिंग नहीं? एक पूरी सरकार एक टेक कंपनी को अपने राज छुपाने के लिए बोल रही है, और गूगल मानता भी है। और यहीं पर वो शॉकिंग रेवलेशन है। गूगल को 15 से ज्यादा देशों से सेंसरशिप रिक्वेस्ट्स मिली है मैप डेटा को ऑल्टर करने के लिए। ये सिर्फ एक या दो देशों का सीक्रेट नहीं है, ये एक ग्लोबल फेनोमेनन है। हर ब्लर्ड स्पॉट, हर ब्लैंक एरिया एक छिपा हुआ राज है। गूगल मैप्स जो हमें पूरी दुनिया दिखाने का वादा करता है, वो असल में हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। ये वो डार्क ट्रूथ है जो हमारे सामने है, पर हम देख नहीं पाते। हर एक मिसिंग रोड, हर एक पिक्सेलेटेड बिल्डिंग एक छिपा हुआ सच है। और सबसे बड़ा सीक्रेट अभी भी बाकी है। क्या तुम रेडी हो? और अब वो फाइनल रेवलेशन जो इन सब टुकड़ों को जोड़ती है, वो सच जो तुम्हारी गूगल मैप्स देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। हमने देखा एरिया 51 कैसे ब्लर्ड था, 100 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कैसे कम डिटेल में दिखाए जाते हैं, नॉर्थ कोरिया का पूरा देश कैसे गायब था, और रशिया के सीक्रेट सिटीज कैसे मैप से मिटा दिए गए। ये सब कोई रैंडम एरर्स नहीं थे, ये कोई ग्लिचेस नहीं थे, ये सब गूगल मैप्स की अपनी मर्जी नहीं थी। असल में ये खाली या ब्लर्ड एरियाज जो तुम देखते हो, वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जानबूझकर किए गए हैं। ये डेलिबरेट ओमिशंस है जो ग्लोबल गवर्नमेंट्स और मिलिटरीज की डिमांड्स पार किए जाते हैं। गूगल मैप्स जो हमें पूरी दुनिया दिखाने का वादा करता है, वो असल में एक हिडन मैप अपने अंदर छुपाए हुए हैं। एक ऐसा मैप जहां कुछ जगहें फोरबिडन है, जहां कुछ सच छुपाए जाते हैं। क्या तुम सोच सकते हो तुम्हारे हाथ में जो मैप है वो अधूरा है? ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं। गूगल ने खुद डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्ट किया है कि उन्हें 15 से ज्यादा देशों से रिक्वेस्ट्स आती है मैप डेटा को सेंसर या ऑल्टर करने की।
जब रशिया ने 2018 में डिमांड किया कि उनके स्पेसिफिक साइट्स मैप से हटा दिए जाएं, तो गूगल ने वही किया। जब नॉर्थ कोरिया ने मैप डेटा को लिमिट करने को कहा, तो गूगल ने उसकी बात मानी। ये सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है, ये एक ग्लोबल एंटिटी है जो गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स पार काम करती है, एक सीक्रेटिव अग्रीमेंट के तहत। इसका मतलब है कि जब तुम गूगल मैप्स खोलते हो तो तुम एक फिल्टर्ड रियलिटी देख रहे हो। एक ऐसी रियलिटी जहां कुछ जगहें एग्जिस्ट करती है, पर उन्हें तुम्हारी नजरों से छुपाया जाता है। जैसे द पेंटागन की डिटेल्स कम करना या मेजगोरिये जैसे रशियन क्लोज्ड सिटीज को मैप से गायब करना। ये सब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किया जाता है, लेकिन असलियत में ये इंफॉर्मेशन का कंट्रोल है। ये एक चिलिंग थॉट है कि तुम्हारी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कितनी लिमिटेड हो सकती है। ये खाली एरियाज सिर्फ खाली नहीं है, ये वो जगहें है जहां गहरे राज छिपे हैं, जहां गवर्नमेंट्स अपने सबसे बेड सीक्रेट्स छुपते हैं। ये वो जगहें है जहां शायद कुछ ऐसा होता है जो दुनिया नहीं जानती। हर ब्लर्ड स्पॉट, हर ब्लैंक एरिया एक छिपा हुआ सच है जो तुम्हें कभी बताया नहीं जाता। और ये सब गूगल मैप्स पर अवेलेबल है, बस तुम्हें पता नहीं कि कहाँ देखना है या क्या देखना है। क्या तुमने कभी सोचा था कि एक मैप इतना पावरफुल हो सकता है कि वो सच को छुपा सके? ये रेवलेशन हमें बताती है कि हम कितने वल्नरेबल हैं इंफॉर्मेशन के इस युग में। हम रिलाय करते हैं गूगल मैप्स पर हर चीज के लिए, लेकिन वो खुद एक अधूरी तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी तस्वीर जहां कुछ हिस्से जानबूझकर गायब कर दिए गए हैं। ये डार्क ट्रूथ है कि हमारे डिजिटल मैप्स सिर्फ वही दिखाते हैं जो उन्हें दिखाने की परमिशन मिलती है। और इसका मतलब है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं, और शायद कभी पता चलेगा भी नहीं, जब तक हम इन हिडन मैप्स को डिकोड नहीं करते। अगली बार हम चाइना के गोस्ट सिटीज के चिलिंग सीक्रेट्स अनकवर करेंगे जो तुम्हें किसी भी मैप पर नहीं मिलेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या है? तुम्हारी गूगल मैप्स की दुनिया में भी कुछ जगहें हैं जो तुम्हें नहीं दिखाई जाती। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा मैप कितना इनकम्प्लीट हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हम सब गूगल मैप्स का उसे करते हैं अपने डेली लाइफ में। तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है और तुम्हारे पास गूगल मैप्स है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मैप कितना लिमिटेड है? तुम्हारी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कितनी लिमिटेड हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए सोचने लायक है। और अब एक और चीज है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे फोन में जो गूगल मैप्स है वो एक हिडन मैप अपने अंदर छुपाए हुए है? एक ऐसा मैप जहां कुछ जगहें फॉरबिडन है, जहां कुछ सच छुपाए जाते हैं। ये एक ऐसा राज है जो तुम्हें कभी बताया नहीं जाता, और ये राज तुम्हारे पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे फोन में जो डेटा है वो कितना वल्नरेबल है? तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है और तुम्हारे पास गूगल मैप्स है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा डेटा कितना लिमिटेड है? तुम्हारी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कितनी लिमिटेड हो सकती है? और अब एक और चीज है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी। चाइना के गोस्ट सिटीज की बात करते हैं जो तुम्हें किसी भी मैप पर नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसा राज है जो तुम्हें कभी बताया नहीं जाता, और ये राज तुम्हारे पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई है। क्या तुम रेडी हो चाइना के गोस्ट सिटीज के चिलिंग सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए? ये एक ऐसी स्टोरी है जो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, और ये स्टोरी तुम्हारे पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई है। क्या तुम रेडी हो इस राज को अनकवर करने के लिए?